हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो M3R5 और पाइथन के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने वाले कौन थे। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है कि पाइथन के जो डेवलपर हैं वो गुइडो वैन रूजम है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इन पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेड। यहाँ पे जो पाइथन कोड होता है वो कंपाइल्ड है, इंटरप्रिटर है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटर। क्या पाइथन कोड जो होता है वो कंपाइल्ड और इंटरप्रिटर दोनों करता है, या यहाँ पे पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रिटर, यहाँ पे ना कंपाइलर यूज करता है ना इंटरप्रिटर यूज करता है, या यहाँ पे कंपाइलर केवल यूज करता है या यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन है वो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस 4 + 3 मॉडुलस 5। इस एक्सप्रेशन का सही आंसर क्या होगा, 7 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 1 होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। इस एक्सप्रेशन का सही आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन से डिवीजन ऑपरेटर इन अ पाइथन। ये ट्रंकेशन से डिवीजन जो ऑपरेटर है ये पाइथन में, इसका क्या यूज होता है, ये कौन सा है, इसमें वो भी बताऊंगा मैं। तो देखिए जैसे पहला यहाँ पे दिया है ये और का साइन हो गया, ये जो बी है ये फ्लोर डिवीजन है, सी जो है वो डिवाइड है और डी है वो हमारा मॉडुलस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है फ्लोर डिवीजन, इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रंकेशन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम ये होता है कि जब भी किसी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्चुअल में आपको डेसिमल वैल्यू ना होके एक एक्चुअल की एंटीजर वैल्यू यहाँ पे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोड डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पाइथन प्रोग्रामिंग का कोड डेटा नहीं है, टपल, लिस्ट, क्लास या डिक्शनरी। तो मैं बता दूं आपको जो इसका सही आंसर है वो है क्लास। यहाँ पे क्लास जो है कोड डेटा टाइप के रूप में यूज नहीं किया जाता है, बाकी सभी डेटा टाइप है, जैसे टपल भी आपका है, लिस्ट भी है और डिक्शनरी भी, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the order of namespace in which Python looks for an identifiers। यहाँ पे जो नेम स्पेस का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है, पाइथन फर्स्ट सर्चेस द बिल्ट इन नेम स्पेस, पहले बिल्ट इन नेम स्पेस मिलेगा, देन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली लोकल, या ये होगा। या सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए पहले में बिल्ट इन दे रहा है, दूसरे में लोकल दे रहा है और तीसरे में ग्लोबल दे रहा है। सी ऑप्शन क्या दे रहा है, पहले लोकल फिर ग्लोबल फिर आपका लास्ट में दे रहा है बिल्ट इन, और चौथे में क्या दे रहा है, पहले ग्लोबल लोकल और बिल्ट इन। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये नेम स्पेस है ये हमारा एलईजीबी रूल पर डिपेंड करता है, क्योंकि एलईजीबी, तो एलईजीबी पहले लोकल होगा, इंक्लोज्ड होगा, फिर ग्लोबल होगा, फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट में मिलेगा वो मिलता है हमारा यहाँ पे बिल्ट इन नेम स्पेस। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो आंसर नंबर सी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोकल नेम स्पेस, फिर हमारे पास ग्लोबल नेम स्पेस, फिर जो हमारे लास्ट में पड़ता है वो हमारा बिल्ट इन नेम स्पेस है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन अ पाइथन लैंग्वेज। इसमें से कौन सा पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है, पास, एवल, एजर्ट या नॉन लोकल। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है एवल, क्योंकि एवल एक फंक्शन है ना कि एक कीवर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग इन अ पाइथन। पाइथन में
जो है हम लोग स्ट्रिंग के लिए कौन सा कीवर्ड ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, या हमारे पास एडिशन, या ऑल ऑफ अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा बी, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को जब यूज कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग को यूज करते समय हमें, आप यहाँ पे जो ये है एस्ट्रिक का साइन, इसका यूज करके आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं। ऐड का साइन करके दो स्ट्रिंगों को जोड़ सकते हैं, बट माइनस साइन इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट में अगर हमें नया आइटम या एलिमेंट जोड़ना है तो उसके लिए क्या कमांड लगानी पड़ेगी। लिस्ट वन डॉट एड इन 5, या लिस्ट वन एड लास्ट 5, या लिस्ट वन अपेंड 5, या लिस्ट वन एड 5। तो इसका जो सही आंसर मिलने वाला है वो आपका है सी, क्योंकि लिस्ट में अगर कुछ भी जोड़ना होता है तो हमें अपेंड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। पाइथन में हमें मैक्सिमम लेंथ कितनी मिलती है, 79 कैरेक्टर्स, या यहाँ पे 31 कैरेक्टर्स, या यहाँ पे 63, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा है ए, यहाँ पे 76 कैरेक्टर्स मिलते हैं एक आइडेंटिफायर्स में मैक्सिमम लेंथ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ पाइथन डॉक स्ट्रिंग, इसमें से कौन सा फीचर्स है डॉक स्ट्रिंग का। इन पाइथन ऑल फंक्शन शुड हैव अ डॉक स्ट्रिंग, या डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉक एट्रीब्यूट ऑन ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे हम लोग इट प्रोवाइड्स जो यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, जैसे मॉड्यूल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, क्लासेस हो गया, ऑल एंड मेथड। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं डॉक स्ट्रिंग के लिए, तो ये सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो आपके सही हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या होता है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच ईयर वाज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड, जो हमारा 3.0 वर्जन है वो डेवलप किया गया था, किस सन में किया गया था, 2008 में, 2000 में, 2010 में, या 2005 में। तो बेटा जो जिसका सही आंसर मिलेगा वो 2008 है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What is the method inside the class in Python language? हमारी जो क्लास है उसके इनसाइड में जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मेथड, वो कौन सा मेथड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फंक्शन होता है, एट्रीब्यूट होता है, या आर्गुमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, हम लोग यहाँ पे फंक्शन मेथड का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following has the highest precedence in the express sense? इसमें कौन सा सबसे हाईएस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑर्डर के बिहाफ पे हमारा जो सबसे टॉप का है वो हमारा है यहाँ पे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का सही आंसर क्या होगा, जैसे x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, तो प्रिंट x मॉडुलस y। तो इसका जो सही आंसर है कि जब हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर होगा, क्योंकि मॉडुलस मतलब रिमाइंडर फाइंड करता है, तो इसका सही रिमाइंडर क्या होगा, इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। What is the data type of x after the following statement? जो x के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है इसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट होगा, डिक्शनरी होगा, टपल होगा, या स्ट्रिंग होगा। तो इसका जो सही आंसर स्टूडेंट्स है वो हमारा है यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे मल्टी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसकी लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इसमें से कौन सा एक वेरिएबल नहीं है, इन इट ऑन। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जो है इन हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, और किसी भी तरीके के ऑपरेटर को हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं, या किसी भी तरीके के जो हमारा कीवर्ड्स होता है उस कीवर्ड्स को भी हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं करते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, क्योंकि ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ फंक्शन इन अ पाइथन begins with which कीवर्ड। जब हम लोग पाइथन में फंक्शन का यूज करते हैं तो किस कीवर्ड का यूज करते हैं, वाइड, रिटर्न, डेफ या इंट। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डेफ, क्योंकि हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करके ही किसी भी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा डिक्लेरेशन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे वेरिएबल को बताया गया है, जैसे अंडरस्कोप x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, एक्स वाई जेड इक्वल टू 5 या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है नन ऑफ एबव होगा, क्योंकि इन तीनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेरिएबल को और वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइंस द वैल्यू 25। हमें असाइन करनी है 25 ऑफ द वेरिएबल x में। x में हमें 25 अगर असाइन करनी है तो उसके लिए क्या लेना होगा, यहां पे x एरो 25, x इक्वल 25, x कोलन इक्वल टू 25 या इंट x 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है बी, क्योंकि हम लोग यहां पे किसी भी तरीके का डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। अगर हमारे पास C++ होता तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ सिंपल लेंगे x इक्वल टू 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन अ पाइथन। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या यूज करता है डेटा टाइप में, 3 + 2j - 100j, 5j या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर जे के साथ, या इमेजिनरी नंबर, या केवल सिंगल बिट का इमेजिनरी नंबर, तो हम किसी तरीके का भी ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If x equal to 3.123 then int x will be given। अब देखिए ये इंटीजर वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल में फ्लोट वैल्यू थी, लेकिन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने int फंक्शन को यूज करके रखा है, int डेटा टाइप का यूज करके रखा है, इसलिए यहां पे इसका जो सही आंसर मिलेगा वो आंसर नंबर होगा डी, क्योंकि int क्या करता है, डेसिमल के पहले की वैल्यू को लेता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा वो हमारा है 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई टपल फ्रॉम द फॉलोइंग। टपल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग डिक्शनरी हो या सेट्स हो तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, बट अगर डिक्शनरी है तो हमें जो है आप की और वैल्यू दोनों देते हैं। लेकिन यहां पे पूछ रहा है टपल, तो टपल के लिए हम लोग यहां पे ये आपके जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं इनका यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। यहां पे स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, नेम जया या नेम जया, नेम जया, ने जया। बट देखिए सब में डिफरेंस है, यहां पे सिंगल कोड या डबल कोड नहीं है, यहां पे सिंगल कोड है, यहां डबल कोड से ओपनिंग तो हुई पर क्लोजिंग नहीं हुई, यहां पे ब्रैकेट से। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग को अगर वेरिएबल के रूप में, वैल्यू के रूप में यूज कर रहे हैं तो हमें सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों। यहां पे तो है ही नहीं, डी ऑप्शन में भी नहीं है, बट बी और सी में मिला, लेकिन बी में दोनों तरफ है और सी में ओनली स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं, इसलिए ये आंसर बी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्केप सीक्वेंस आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, इंटीजर, नन ऑफ एबव। तो बता दो कि सीक्वेंस से जो हमारे होते हैं उनके लिए हम लोग सिंगल कैरेक्टर का यूज करते हैं, जैसे /n, /t, /b, /a। तो यहां पे देखिए स्लैश के बाद हमने a यूज किया, b यूज किया, आपके पास है t यूज किया, तो इन सब का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है b। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीचे देखिए यहां पे मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
स्केप सीक्वेंस फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर्स। न्यू लाइन कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? /a/t/n या /b। तो देखिए न्यू लाइन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है सी ऑप्शन /n। n मतलब नए लाइन को ब्रेक करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट द आउटपुट टू द कंसोल। कंसोल के लिए अगर प्रिंट करना है तो क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा? आउटपुट, प्रिंट का पी कैपिटल, इशो या यहां पे प्रिंट स्मॉल में। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी, क्योंकि पाइथन हमारी एक जो है केस सेंसिटिव है और यहां पे हम लोग स्मॉल कैपिटल का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें किसको स्मॉल में रखना है और किसको कैपिटल में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इनपुट रिटर्न द वैल्यू एज अ टाइप। जो इनपुट है वो क्या रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, फ्लोटिंग पॉइंट या नन ऑफ अबव। तो मैं आपको बता दूं कि केवल यहाँ पे इनपुट दिया है इसलिए यह स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रिंट अ लाइन अ टेक्स्ट विदाउट एंडिंग इट विथ अ न्यू लाइन आर्गुमेंट इज यूज्ड विथ प्रिंट। एससीपी सेपरेट लगाना है, न्यू लाइन लेना होगा, एंड होगा या नेक्स्ट होगा। तो मैं बता दूं आपको इसका जो सही आंसर है वो डी, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में हम अगर हमें लेना है विदाउट एंडिंग, एंड नहीं करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंड का यूज करेंगे। इंड के यूज से हम लोग एक ही लाइन में डेटा को ले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव। पाइथन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, इंटरप्रेटेड भी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, तो सभी तरीके से होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट रिवर्स्ड कीवर्ड इन अ पाइथन। पाइथन के जो हमारा कीवर्ड्स हैं उनमें क्या नहीं होता है? नन, क्लास, गो टू या एंड। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो हमारा गो टू है ये हमारे कीवर्ड की रेंज में नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा है सी, गो टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नेम द स्टेटमेंट दैट सेंड बैक अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अगर हमें किसी भी फंक्शन में वैल्यू को बैक करना है, वापस लाना है, तो हमें प्रिंट का या रिटर्न का या इनपुट का या नन का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो रिटर्न का यूज करके अपनी वैल्यू को वापस फिर से भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, which value are used by the functions to communicate informations back to the caller, local, global या रैंडम या रिटर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, रैंडम रिटर्न्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34, विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस एन एरर। अब यहां पे क्या एरर आएगी? जैसे देखिए पाइथन एमसीक्यू +12 या पाइथन एमसीक्यू 16 या 3+7 या पाइथन एमसीक्यू 21। तो मैं बता दो पाइथन एमसीक्यू देखिए यहां पे भी और यहां पे भी डबल कोट्स है, मतलब दोनों स्ट्रिंग है, इसलिए हम लोग यहां पे इसको जोड़ने का काम कर सकते हैं। दूसरे में देखिए यहां पे तो है बट इसमें इंट नहीं है, स्ट्रिंग और इंट को हम लोग यहां पे ऐड नहीं कर सकते, बट इंटीजर और एंटीजर वैल्यू को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या सिंगल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट्स में, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका क्या, ए। दोनों स्ट्रिंगों को आपस में हम सेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी कीवर्ड्स प्रेजेंट्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें किस कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सॉरी कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो 32 होता है, 61 होता है, 33 होता है या 27 होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 31 कीवर्ड्स मिलते हैं, बट अगर आप आइडियली पे पाइथन की आइडियली पे जाके और एक सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड .kw लिस्ट अगर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जो इसका सही आंसर मिलेगा वो 35 है।
एक्चुअल में हमारा जो पाइथन का जो एप्लीकेशन है आईडीडी, वहां पे अगर हम सपोर्ट कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं अपने कीवर्डों की संख्या को, तो वहां पे हमें टोटल 35 कीवर्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको 33 कीवर्ड्स मिलेंगे, बट 35 यहां पे नहीं है, इसलिए हम लोग इसका जो सही आंसर लगाएंगे वो 33 लगाएंगे। Functions that do not returns any value are known as fruitful फंक्शन या वाइड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बी, कि वाइड फंक्शंस का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर्स टू प्रिंट इज टैब से, स्पेस या न्यू लाइन या डॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है स्पेस प्रिंट, और यहां पे कुछ भी ना लिखें तो वो हमारा एक डिफॉल्ट स्पेस देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर्स। इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर्स है? तो देखिए, नेम स्पेस माई स्पेस नेम, तो ये आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी वेरिएबल में हम लोग स्पेस का यूज नहीं करते हैं। दूसरे को अंडरस्कोप माई नेम, ये तो मैं बता दूं कि जो हम लोग यहाँ पे पाइथन में जो यूज करते हैं वो अंडरस्कोप से स्टार्टिंग, और यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सी में क्या दिया है? सी में दिया है टू माई नेम। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी न्यूमेरिक अल्फा वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर का नेम नहीं लिया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। अगर इसी जगह पे यहाँ पे माई नेम टू लिखा होता तो ये आंसर सही था, बट ये आंसर गलत हो गया। और किसी भी चीज में हम लोग किसी भी वेरिएबल के नेम में हमें डैश का यूज नहीं करना होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, अंडरस्कोर माई नेम। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ टू आउटपुट द स्ट्रिंग मे द ऑड्स ऑफ फेवर यू इन पाइथन। यहां पे इसको अगर प्रिंट कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रिंट में गॉड ब्लेस यू, कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार हो, को माई गॉड ब्लेस यू, या यहाँ पे सिस्टम आउट, या यहाँ पे प्रिंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ए, क्योंकि यहां पे प्रिंट का यूज किया गया और यहां पे प्रिंट अप का यूज किया गया, क्योंकि प्रिंट हमारे पाइथन के लिए यूज होता है, इचो हमारा पीएचपी के लिए यूज होता है, सिस्टम डॉट आउट जो है वो जावा के लिए यूज होता है, और प्रिंट अप हमारी सी लैंग्वेज के लिए यूज होने वाला फंक्शन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल इन अ पाइथन विथ अ वैल्यू 2.6। यहां पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 2.6 देना है तो कैसे लेंगे? इंट ए 2.6, या a इक्वल टू 2.6, या इंटीजर a 2.6, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी सही है, 2.6। चलिए अगला देखते हैं, हाउ टू ऐड अ सिंगल लाइन कमेंट इन अ पाइथन। सिंगल लाइन के लिए हमें किस का यूज करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक का साइन, और फिर क्लोजिंग के लिए भी एस्ट्रिक और स्लैश बी है, आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का यूज कर सकते हैं, सी डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं, या डी हैज का। तो सिंगल लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हैज सिंबल का यूज करके हम लोग किसी भी लाइन को कमेंट के रूप में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द टपल इन पाइथन। पाइथन में अगर हमें टपल लेना है तो उसके लिए मैक्सिमम क्या होगा? प्रिंट मैक्स माई टपल, प्रिंट मैक्सिमम माई टपल, या प्रिंट माई टपल डॉट मैक्स, या यहां पे प्रिंट माई टपल डॉट मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सी। हम यहां पे प्रिंट माई टपल जिसमें वेरिएबल स्टोर है वैल्यूज, और डॉट मैक्स फंक्शन लगा के जो इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा है या बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन पाइथन 3 + 2j -100j 5j
या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग? मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करेंगे? स्लैश डबल कोट्स में स्ट्रिंग, डबल कोट्स को देखिए ओपन और क्लोजिंग यहीं पे कर दिया, ओपन और क्लोजिंग यहीं पे है, और यहां पे देख पा रहे होंगे केवल का केवल क्लोजिंग हुआ है। दूसरे में ओपन है, ओपन क्लोजिंग यहां पे भी, और इधर भी हम लोगों ने 4, 3 इधर और 3 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है 3 से की गई है और इधर भी 3 है, पूरा जो ओवरऑल कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा है। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा वो आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए यहां पे ओपनिंग सिंगल से, यहां पे डबल से, तो इस तरीके से मल्टी लाइन के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते। मल्टी लाइन के लिए या तो ट्रिपल सिंगल कोट्स हो या तो डबल ट्रिपल लाइंस कोट्स हो, तभी यहां पे होगा मल्टी लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग इन अ लोअर केस इन अ पाइथन में। तो अगर हमें अपर लेटर बनाना है अपर केस में, तो हम लोग यहाँ पे लोअर केस या कैप्सुलाइज या लोअर या टू लोअर का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी, हम लोग लोअर फंक्शन लगा के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, विच पाइथन मॉड्यूल इज यूज टू पैच डेट्स इज इन ऑलमोस्ट एनी स्ट्रिंग फॉर्मेट? डेट टाइम मॉड्यूल, कैलेंडर मॉड्यूल या डेट यूटिल मॉड्यूल? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा यहां पे वो है डी, डेट यूटिल मॉड्यूल का यूज यहां पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे इन टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल नोटेशंस इन अ पाइथन स्ट्रिंग स्लैश 62, स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में 62 या स्ट्रिंग डबल कोट्स में 62 या स्ट्रिंग स्लैश x62? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी, आप यहां पे स्ट्रिंग इक्वल टू स्लैश x और 62 का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू बीइंग स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड। अब देखिए स्लाइसिंग का यूज कर रहा है लेकिन एंड से, स्ट्रिंग के पीछे से, मतलब इधर से पढ़ना स्टार्ट करेगा बैकवर्ड से। तो फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पाइथन? इंडेक्सिंग कहलाएगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाएगी, बिंग विथ जीरो इंडेक्सिंग कहलाएगी या एस्केप कैरेक्टर कहलाएगी? तो मैं बता दूं कि ये इंडेक्सिंग तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज किया जा रहा है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि ये बैकवर्ड है इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। अगर वो बोलता कि फॉरवर्ड है तो हम जीरो से स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट उसने स्लाइसिंग का यूज करके एंड से बोला है, इन वर्ड का यूज किया, इसलिए इसका सही आंसर होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ टू फेच कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन रेंज इन अ पाइथन। तो हमें पाइथन के रेंज के लिए हम लोग यहाँ पे कोलन या इन ऑपरेटर या केवल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ए, कि ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोलन का यूज करके स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू कैप्सुलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेलेक्ट सेंटेंस इन अ पाइथन में? अपर केस मेथड, कैप्सुलाइज मेथड, अपर मेथड या नॉन ऑफ एबव? तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी सही है। तो स्टूडेंट देखा हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया, और ये डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से रिव्यू करके वीडियो देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट चीजें इसमें से मिल जाएंगी और आपको इन क्वेश्चनों से 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आपके पिछले ईयर में पूछे गए थे, इसके पीछे भी पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग 50 क्वेश्चनों में से 5 से 6 7 क्वेश्चन अगर फंसते हैं तो हम लोग एक कंप्लीट 500-600 क्वेश्चंस को रेडी करके एक अपने अच्छे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।